रजत बेटा, जिंदगी में उसूल बहुत जरूरी है। और जिस जिंदगी में उसूल ही ना हो ना, वो जिंदगी बेकार की है। एक बात को हमेशा याद रखना बेटा, ये इज्जत नाम की जो चीज है ना, ये पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ और सिर्फ इंसान के लिए बनी है। क्योंकि किसी भी और प्राणी की जिंदगी में सम्मान और इज्जत का पंछी नहीं उड़ता। इस इज्जत को सबसे पहले बनाना पड़ता है, कमाना पड़ता है, फिर उसकी रक्षा करनी पड़ती है, उसे संभालना पड़ता है। और इज्जत पर दाग लगाने के लिए चारों ओर प्रतिद्वंद्वी घूमते रहते हैं। ये प्रतिद्वंद्वी कभी अपनों के खाल में हो सकते हैं, कभी अजनबियों के खाल में हो सकते हैं। हाँ, हम उन्हें नहीं जानते, लेकिन हमारे नाम और रुतबे की वजह से वो हमें जानता होगा, और हमारा सम्मान, हमारी इज्जत ही उसकी चीड़ की वजह होगी। बात ऐसा ना बेटा कि हर इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, तरक्की करना चाहता है, और जब वो अपने ही निकम्मेपन की वजह से जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाता, तब वो ऊंचे तबके के लोगों से दुश्मनी पाल लेता है, उनका हित करने के मौके ढूंढने लगता है। और हम तो ऐसे लोग हैं जिनके लिए औरों के मुकाबले इज्जत का महत्व कई गुना ज्यादा है, क्योंकि हम ठाकुर के परिवार से हैं। और गोरखपुर का इतिहास इस बात का गवाह है कि हमारे पुरखों ने अपनी इज्जत की रक्षा के लिए कई बार अपनी जान को भी दांव पे लगाया था। लेकिन हाँ बेटा, ये ठाकुर विजय प्रताप चौहान तुम्हें इस बात को समझाना चाहता है कि हाथ जोड़कर और मीठी बात कहकर हमेशा नाम और इज्जत नहीं मिल सकती। क्योंकि हमने कई बार शरीफों की इज्जत को चौराहे पर सरेआम नीलाम होते हुए देखा है। हाथ जोड़ने हैं जरूर जोड़ो, लेकिन कब जोड़ो? तब जब हाथ जोड़ना सख्त जरूरी हो। और जब हाथ जोड़ोगे तब दोनों हथेलियों के बीच में रिवॉल्वर को रखो। क्या बता इसकी कब जरूरत पड़े? बेटा, वो आदमी सबसे ज्यादा होशियार होता है जो गोली चलाने के बाद रिवॉल्वर को मरने वाले के हाथ में देता है, और सिर उठाकर सारी दुनिया को इस बात को साबित कर देता है कि उसने जबरदस्ती हमारे हाथ से रिवॉल्वर को छीन लिया और आत्महत्या कर ली। मैं इस बात को समझाना चाहता हूं कि लोगों की कमजोरियों को जानो, उन्हें समझो, और लोगों की कमजोरियों को अपनी खुद की ताकत बना दो, ताकि उसके बाद जो भी बात तुम करोगे ना, पूरी दुनिया उस पर शक किए बगैर तुम पर विश्वास करने लगेगी।